एल्विश यादव की मुश्किलें किस तरीके से बढ़ सकती है वो ये कि रेप पार्टियों में सांपों का जहर सप्लाई करने के मामले में दरअसल बड़ा अपडेट सामने आ गया है। एफएसएल जांच में बड़ा खुलासा हुआ है। एफएसएल रिपोर्ट में कोबरा करैत प्रजाति के सांपों का जहर पाया गया। ऐसे में एल्विश यादव की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। ये बड़ा अपडेट आपके सामने हम रख रहे हैं। सांप जहर केस में किस तरीके से एल्विश यादव फंसते हुए नजर आ रहे हैं, ये बड़ा सवाल। तो आपके सामने कुछ महत्वपूर्ण जानकारी हम रखने जा रहे हैं, किस तरीके से एल्विश का ये जो पूरा मामला एल्विश यादव उसमें किस तरीके से फंसते नजर आ रहे हैं। दरअसल एफएसएल जांच रिपोर्ट में एक बड़ा खुलासा हुआ है। खुलासा ये है कि जो एफएसएल की रिपोर्ट है उसमें साफ तौर पर सांप के जहर की पुष्टि होती हुई नजर आई है। इसके अलावा कोबरा करैत प्रजाति के सांपों का जहर मिला है। एफएसएल की रिपोर्ट में ये साफ है। रिपोर्ट के आधार पर पुलिस कार्रवाई आगे बढ़ाएगी। तो इस पूरे मामले में इस तरीके से मुसीबत बढ़ती हुई नजर आ रही है। नोएडा पुलिस ने जयपुर एफएसएल को सैंपल भेजे थे और इसके अलावा कुछ जानकारी आपके सामने हम जो रखने जा रहे हैं कि रेप पार्टी में जो ये पूरा मामला है कैसे फंसे थे, इसमें एल्विश यादव एनजीओ पीएफए ने शिकायत दर्ज कराई थी इस पूरे मामले में और इसके बाद किस तरीके से पूरा मामला आगे बढ़ा ये हम आपको बता रहे हैं। एल्विश पर सांपों के साथ वीडियो शूट के गंभीर आरोप लगे थे जिस पर पुलिस की तरफ से कार्रवाई की गई है। एल्विश पर जैसा कि हमने बताया रेप पार्टियों में सांपों के जहर सप्लाई के गंभीर आरोप भी लगे हैं। इसके अलावा आपको बता दें स्नेक वेनम और दूसरे ड्रग्स के इस्तेमाल के गंभीर आरोप भी एल्विश यादव पर लगे हैं। साथ ही साथ गिरफ्तार राहुल यादव से पुलिस को जहर मिला था, बरामद किया गया था जहर। इसके अलावा बरामद सांपों को वन विभाग ने मेडिकल परीक्षण के लिए भेजा था, जिसके बाद अब कई बड़े खुलासे हुए हैं जिसमें 5 कोबरा की विष ग्रंथि निकालने का खुलासा भी हुआ है। तो ये किस तरीके से पूरा मामला गंभीर होता जा रहा है, इसी को अपडेट्स के साथ जितेंद्र हमारे साथ जुड़ गए। जितेंद्र, एल्विश यादव की मुश्किलें अब कैसे और बढ़ती हुई नजर आ रही है, कुछ अपडेट्स पहुंचाएं जरा। जी बिल्कुल, देखिए नोएडा पुलिस इस मामले में एल्विश यादव से पहले भी 2 से 3 बार पूछताछ कर चुकी है और अब जब ये एफएसएल की रिपोर्ट आई है जयपुर से साफ तौर पर कहा गया है कि कोबरा करैत प्रजाति का जो दुर्लभ प्रजाति होती है कोबरा की है उसका ये जहर है और साथ ही जिन सपेरों से जहर मिला था, जिन 3 सपेरों को उस टाइम गिरफ्तार किया था, उन्होंने बताया था कि दरअसल जो एल्विश यादव हैं उनसे जुड़े एक शख्स से वो मिलने के लिए पहुंचे थे और ये जो जहर उनसे बरामद होता है ये जहर उसी को दिया जाना था। और इसके अलावा इन सपेरों ने यह भी बताया था कि अक्सर एल्विश यादव को रील्स बनाने के लिए वो कोबरा देते रहे हैं। इसके अलावा रेव पार्टी में जो उनके जानकारों के मुताबिक जो बुक होती थी उसमें बाकायदा इस तरीके का जहर भी सप्लाई किया जाता था। तो अब जब ये बात पुष्टि हो चुकी है, उस जहर की लैब की रिपोर्ट सामने आ चुकी, तब ऐसे में एल्विश यादव की जाहिर सी बात है मुश्किलें बढ़ेंगी। अब नोएडा पुलिस एल्विश यादव को पूछताछ के लिए बुला सकती है और उनसे साथ ये जानने की कोशिश की जाएगी कि उन्होंने कब और किन किन पार्टियों में इस तरीके के जहर का इस्तेमाल किया और उनका लिंक क्या है इन सपेरों से। जी महत्वपूर्ण अपडेट जितेंद्र शर्मा पहुंचा रहे थे, बहुत शुक्रिया। आप लगातार नजर बनाए रखें।